Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. Today we will discuss about noun. What is the noun? यानी कि noun को हिंदी में हम संज्ञा भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A noun is a word that names a person, place, thing, idea or feeling, and it is one of the most popular important part of speech in English because every sentence need a subject or object which is usually a noun। देखो दोस्तों, हम जानते हैं किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी चीज, किसी विचार या फीलिंग का कोई नाम होता है तो उसी नाम नाउन को हम नाउन कहते हैं और हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं। यह पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि बोले जाने वाले भाग में से एक है। तो दोस्तों, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये किस आधार पे इनको डिवाइड किया जाता है या कैटेगराइज किया जाता है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी व्यक्ति यानी कि उसके बारे में बात करें। ए प्रॉपर नाउन क्या होता है दोस्तों, जो कि किसी विशेष यानी कि स्पेसिफिक पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस, थिंग का नाम हो और जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दैट रेफर टू समथिंग यूनिक यानी कि जो दर्शाता है किसी खास चीज को। जैसे कि दिल्ली, जैसे कि अमित, गंगा है, क्योंकि ये किसी एक विशेष स्थान, व्यक्ति या नदी का नाम है। जैसे कि दिल्ली क्या हो गया, किसी सिटी का नाम, यानी कि एक स्पेसिफिक सिटी है पूरे वर्ल्ड में और उसे हमने दिल्ली कहा। अमित, यह है हमने पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी व्यक्ति को एक नाम दे दिया, यानी कि एक पर्टिकुलर बॉडी जो कि एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, जिसका अपना अलग खून है, अपना दिमाग है, अपना हृदय है, तो उस बॉडी को एक नाम दे दिया अमित। तो पूरी दुनिया में वो एक खास चीज हो गई कि वो अमित है, उसको हम अमित ही बोलेंगे। इसी तरह गंगा, जो कि एक रिवर को दर्शाता है। ऐसे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन उनमें से पर्टिकुलर किसी एक रिवर को नाम दे दिया गंगा, तो वो एक कहलाएगा प्रॉपर नाउन। सेकंड है दोस्तों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, यानी कि किसी भी कॉमन चीज को एक नाम दे दिया जाए। यानी कि मान लो कुछ व्यक्ति हैं, स्थान हैं या चीजें हैं जो किसी स्पेसिफिक वन को नहीं दर्शाती, बल्कि एक पर्टिकुलर जाति को यानी कि स्पेसिफिक स्पीसीज को दर्शाती हैं। जैसे कि बॉय, ये क्या दर्शाता है दोस्तों, लड़कों की एक श्रेणी को। सिटी क्या दर्शाता है, जो शहर है उनकी श्रेणी को। रिवर है वो किसको दर्शाता है, पर्टिकुलर सम रिवर, जितनी भी दुनिया में रिवर्स हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, रिवर, नॉट अनदर नेम। तो दोस्तों, बॉय, सिटी, रिवर यहाँ पे कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी सामान्य वर्ग यानी कि सामान्य जाति को दर्शाते हैं। अगला है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों, किसी ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग को कंसिडर किया जाए एज ए वन यूनिट, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि टीम, फैमिली, फ्लॉक, इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा हम आगे पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक, यानी कि किसी भी विचार या भाव, क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन, जिसे हम न छू सकते हैं न दे सकते हैं, तो सिर्फ फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उस वर्ड को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, क्या हम ईमानदारी को देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। लव, हैप्पीनेस, इन सबको सिर्फ फील किया जा सकता है, वी कांट टच देम फिजिकली लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंस। तो ऐसी चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगला है दोस्तों मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम किसी सब्सटेंस यानी कि पदार्थ या
लिक्विड यानी कि द्रव या गैस जो भी किसी फॉर्म में है और जिससे कोई दूसरी वस्तु बना ली जाए तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से हम अलग अलग तरह के ज्वेलरीज बनाते हैं। वुड मटेरियल नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं इनको विद एग्जाम्पल। प्रॉपर नाउन, सचिन यानी कि एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति को हमने ये नाम दिया है। इंडिया, ये भी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी विशेष देश को यह दर्शाता है। ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह एक मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारक का विशेष नाम है। कॉमन नाउन, टीचर, टीचर एक कॉमन नाउन है क्योंकि यह किसी भी शिक्षक को दर्शाता है जो कि इस पूरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। डॉग, जो कि किसी एक स्पेसिफिक वर्ग को दर्शाता है कि इस टाइप का एनिमल डॉग कहलाएगा। बुक, बुक एक कॉमन नाउन है क्योंकि यह किसी एक पर्टिकुलर बुक को न दर्शाकर दुनिया में जितनी भी तरह की अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग चीजों के ऊपर जो बुक्स हैं उन सबको एक कॉमन नाउन दे दिया गया कि ये सब इस कैटेगरी की इस टाइप की जो चीज होगी वो बुक कहलाएगी। अगला है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आर्मी, क्लास, बुके, फैमिली, टीम इत्यादि को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेस की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लेस। अगर हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ दैट पीपल। अगर हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर ऑफ दैट। तो इन सभी के ग्रुप को, इस टाइप के ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि आर्मी, क्योंकि ये सैनिकों का समूह है। इसमें क्या डिवाइड कर दिया जाता है कि जो पर्सन आर्मी में काम करेगा वो आर्मी मैन कहलाएगा, पुलिस में काम करेगा वो पुलिस मैन कहलाएगा, प्राइवेट जॉब करेगा वो अलग अपने प्रोफेशन के नाम से जाना जाएगा। तो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पर्सन को नाम दे दिए आर्मी। इसी तरह बुके यानी कि एक कुछ किस्म के फूलों के गुच्छे को एक नाम दे दिया तो उसे हम बुके कहेंगे। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि ब्रेवरी, फ्रीडम, एंगर, ऑनेस्टी इत्यादि को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे क्योंकि यह एक गुण, विचार, अवस्था या भावना को दर्शाते हैं जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन, आयरन यानी कि लोहा, मिल्क यानी कि दूध, प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक, यानी कि इन चीजों से हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। जैसे कि आयरन एक मटेरियल नाउन है क्योंकि यह एक पदार्थ है जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। मिल्क एक मटेरियल नाउन है क्योंकि यह द्रव्य है और इसे गिना नहीं जा सकता। प्लास्टिक एक मटेरियल नाउन है क्योंकि यह एक पदार्थ है, इससे वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। देखो दोस्तों, जब भी हम किसी मटेरियल की बात करते हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस दैट कैन बी यूज टू मेक अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।